देखो, अगर स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, और अगर आपके पास एक ही पीसी है तो उसमें आप कैसे एक तरफ कॉल और दूसरी तरफ पुट ऑप्शन लगा सकते हो, ये सब कुछ आज आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, मैंने अपनी एक स्कैल्पिंग की ट्रेड ले रखी है जो कि आपको बताने के लिए है। सिर्फ 15 यानी एक लॉट ही खरीद रखा है। अब देखो, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दो स्कैल्पिंग होती क्या है। देखो, जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम अपने उस ट्रेड में क्या रखते हैं, पोजीशन साइजिंग। स्कैल्पिंग ट्रेड कहते हैं कि आप बहुत ही कम समय के लिए ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, ऐसे आपका टारगेट स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, या फिर 5 पॉइंट, 10 पॉइंट ऐसे भी रख सकते हो। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना आपको कम टारगेट स्टॉप लॉस जल्दी मिल सकेगा और उतना ही आपको रिस्क मैनेजमेंट कड़ा रखना पड़ेगा और बहुत ही जल्दी एंट्री करके एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप कैसे स्कैल्पिंग करोगे, टारगेट स्टॉप लॉस सेट करोगे, चार्ट कैसे रीड करोगे। ठीक है, आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि धन ऐप में आप ट्रेड कर सकते हो। धन ऐप में स्कैल्पर फीचर मिलता है जिसके माध्यम से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पे धन ऐप में आने के बाद आपको, जैसे कि हम निफ्टी बैंक में कर रहे हैं, तो हमें लिखना है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। डीमैट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब जब हम चार्ट ओपन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने जो चार्ट है उसे भी सिंगल कर देता हूं। देखो, ये है दोस्तों हमारा चार्ट एनालिसिस। ठीक है, अभी मैंने कुछ इंडिकेटर लगा रखे हैं, इनको भी रिमूव कर देता हूँ। चलो, ठीक है, अभी आपके सामने कुछ ऐसे चार्ट ओपन हो जाएगा जिसकी आपको एनालिसिस करके अपने लेवल्स निकाल लेने हैं और आपके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है भाई आप कौन सी टाइम फ्रेम पे कौन सी ट्रेड लेते हो, क्या आप यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस रखते हो। उसके बाद देखो, आपको क्या सेट करना होगा, जैसे कि मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट का सेट किया था ये से। ठीक है, देखो मार्केट पूरे दिन बेरिश था और हमें एक छोटी सी टारगेट स्टॉप लॉस ही चाहिए बस। ठीक है, जहाँ तक का हमें मिल पाए। तो हमें यहाँ पे क्या क्या है कि एक मार्केट ने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा अपसाइड शिफ्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये गिरावट के बाद एक पुल बैक है और इस पुल बैक में हमने यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड ली है। तो हमारा दो चीज़ें होती है कि अगर आपको तेजी की तरफ लेनी है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदो, अगर आपको गिरावट की तरफ ट्रेड लेनी है तो आप पुट ऑप्शन खरीदो। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना चाहें तो रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हैं। इसके लिए हम लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का ये जो ट्रेडिंग व्यू का टूल है इसका यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन का टूल था वो यहाँ पे लगाया और भाई ये जो मैंने लेवल ड्रॉ कर है ना, ये अपना है स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से अपना डिसाइड किया था। तो देखो, मैं ये अपना स्टॉप लॉस निकाल दिया हूँ, ये मेरा टारगेट हो चुका है। ये दो चीज़ डिसाइड की, उसके बाद आपको लेनी होती है ट्रेड। ट्रेड कैसे ले सकते हो, ट्रेड लेने के लिए देखो यहाँ पे लिख रखा है स्कैल्पर फीचर। इस स्कैल्पर फीचर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बाय और सेल का, आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो। अगर आपको बाय करना है तो कॉल ऑप्शन बाय होगा इससे, अगर आप सेल करते हो तो सेल ऑप्शन का आपका ओपन होगा। जैसे मैं सेल पे क्लिक करूं तो मेरे सामने ये पुट के ऑप्शंस आ चुके हैं। इन किसी भी आपको खरीदना चाहो, ये सारे एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट है, इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, देखो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है भाई, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट लिए हो ना, में आपको चार्ट दोनों तरफ सेट कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार्ट लेआउट पे क्लिक करना है। चार्ट लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या सेट करना है कि भाई 3 चार्ट लगा दो। इन 3 चार्ट में से एक तरफ आपको कॉल ऑप्शन लगा देना है, दूसरी तरफ पुट ऑप्शन लगा देना है। तो जिस भी तरफ मोमेंटम होगा उस तरफ आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेनी है। तो मैंने ये 3 चार्ट लगा दिए। ठीक है, अब 3 चार्ट में देखो, मैंने जो फर्स्ट चार्ट आपको बताया था उसी प्रकार से ये हमारा लग चुका है। ठीक है, समझ चुके हो दोस्तों कि भाई ये हमारी ट्रेड का जो मेन इंडेक्स है ये चल रहा है यहाँ पे, और दूसरी तरफ है ये हमारा कॉल ऑप्शन है जहाँ पे प्रीमियम देखो गिर रहा है। ठीक है, और तीसरी तरफ ये जो है हमारी ये ट्रेड दिखाई दे रही है। ठीक है, 300-400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब बात आती है कि हम इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, टारगेट कैसे लगा सकते हैं। देखो, हम यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे यहाँ पे पोजीशन में जाके अपना स्टॉप लॉस लगाना। जैसे कि मैंने जब इसको खरीदा था तो कौन सी प्राइस पे खरीदा है, उस प्राइस पे फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर मैं 20 पॉइंट का
स्टॉप लॉस लेता हूं तो उसके बदले में मेरे को 20 का 40 पॉइंट का टारगेट रखना है, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर मैं 20 पॉइंट का नुकसान हो जाता है तो उसके बदले हमें नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो उसमें भी 40 पॉइंट का होगा टारगेट, हम जल्दी से अपना रिकवर कर सकते हैं लॉस अगर हो जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन में जाऊँगा, ये पोजीशन में आ चुके हैं, इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करना है हमें, और धन ऐप में आप डीमैट अकाउंट ओपन करके इन सभी फीचर्स का यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अधिक जानकारी चाहिए तो भाई मैंने कंप्लीट वीडियोस बना के डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी, जाके चेकआउट कर सकते। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक किया मैं यहाँ पे देखो तो हो रहा है कि भाई आपने पोजीशन ले रही है उसमें टारगेट स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है एड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो भाई एड स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे, 422 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, 422। ठीक है, जो मेन पोजीशन है उसकी बता दी है। अभी हमने कब खरीदारी की है इसकी, हमने जो इसको खरीदा है, तो यहाँ पे देखो हमने जिस जगह बाइंग की है उसका बताता हूँ। ठीक है, 404 रुपये पे अगर हमने खरीदा है, यहाँ पे हम मान लो कि 20 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, कितना आएगा बताओ, है ना। आपको यहाँ पे 404 में से माइनस कर देने हैं 20 रुपये, तो 84 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 384। 384 पे ये जैसे ही जाता है अपना SL हिट और हम बाहर। अभी ये क्या हो चुका है, अभी ये आगे आ चुका है। देखो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये क्लियर डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पे ओनली स्टॉप लॉस लगाओ या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे ऑटोमेटिक वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा है भाई, आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं जाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 384 385 ये अपना स्टॉप लॉस हो चुका है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ट्रिगर प्राइस, ये प्राइस होती है कि भाई आपका इस बीच किसी भी जगह आपका SL हिट हो जाएगा। ये इसीलिए ज़रूरी है, कभी कभी मार्केट में अपना SL हिट नहीं होता है और हम और बड़े लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें बाहर निकालने से अच्छी चीज़ है। दूसरा है ये ट्रेलिंग जंप, कि भाई मार्केट में कितना पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ता है तो आपको चाहिए क्या चाहिए, ऐसे मैं यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट का लगा दिया। अब जैसे जैसे मार्केट 404 पे खरीदा है और ये 406 पे चला जाएगा तो ये भी 2 पॉइंट जंप कर देगा, मैं ये लगा दिया। ये देखो हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिख रखा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। दूसरा, पहला ये जो तरीका है ना, ये दोस्तों वैसे टारगेट स्टॉप लॉस में थोड़ा आपको लग सकता है कि आप चार्ट से करना चाहो तो चार्ट से भी कर सकते हो, इसमें आपको लगे थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलो अभी वापस मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि भाई आप टारगेट स्टॉप लॉस चार्ट द्वारा कैसे लगा सकते हो। हमारे सामने देखो चार्ट चल रहा है, इन दोनों चार्ट को मैं अभी हटा देता हूँ, सिर्फ इसी चार्ट को ओपन करता हूँ। तो ये हमारा सिर्फ है जहाँ पे हमारी ट्रेड चल रही है, अभी ट्रेड का है। तो अगर आप चाहो तो भाई इस जगह भी अपना रिस्क मैनेजमेंट का सोच सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको टाइम लगता है, डायरेक्ट टारगेट स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो देखो ये मेरी ट्रेड है, जैसे मैं यहाँ पे कितना टारगेट स्टॉप लॉस 43 पॉइंट ले रहा हूँ, इसके बदले मेरे को स्टॉप लॉस कितना लेना है ये आ जाएगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि 18 पॉइंट, ये 20 पॉइंट, 300, ये रहा 82 रुपये। ठीक है, तो इस लेवल तक अगर मैं टारगेट रखता हूँ, थोड़ा सा और छोटा, 384 का, ओके, तो भाई ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बदले में ये मेरा टारगेट रहेगा। तो जितना मेरा लॉस है उसके डबल मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर के माध्यम से अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये जो प्राइस दिख रही है ना, इस प्राइस के पास में आप जब एरो ले जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, दिखा ना। अभी मैं यहाँ पे इस पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने ऑप्शन क्या आया है, देखो एक मिनट, अभी मेरे सामने आया है ऑप्शन कि हमने जो शेयर को यहाँ पे लिया है उसका है कि बाई, और ये है लिमिट ऑर्डर, उसके नीचे है सेल 15, यानी हमने जो क्वांटिटी खरीदी वो, और यहाँ पे है स्टॉप लॉस, फिर है ये ऑर्डर, और फिर इसमें भी है स्टॉप लॉस ऑर्डर, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑर्डर है। ठीक है, जो पहला है सेल किया, जो अभी टारगेट लगाने के लिए आपको देखो आपने बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, सेल पे
आप यहाँ पे जो भी सेटअप करोगे आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम करते हैं सेल, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक किया और ये हमने सेल का ऑर्डर लगा दिया। देखो इतना हो चुका ना, ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस का लगाए, रेंज भी बता रखी है आपको। तो यहाँ पे हमने देखो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये लगा दिया है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर। दूसरा है, अगर हमें टारगेट सेट करना है तो मैं ये 442 पे प्लस दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे वापस लिखा हुआ है सेल लिमिट प्राइस। एक क्वांटिटी बेचने का ऑप्शन आ रहा है और लिख रखा है लिमिट 443 की। हम यहाँ पे लगाएंगे लिमिट ऑर्डर और ये सेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी ये नहीं लगा है, ओके, हम वापस ट्राई कर लेते हैं। बाकी ये भी आपका यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। यूर ओके। अब देखो इसको आप जब चाहो एग्जिट कर सकते हो वैसे, लेकिन ये जो आप टारगेट का लगाओगे ऑर्डर, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि भाई आप 2 ऑर्डर साथ में मुश्किल से लगा पाओगे, इसके लिए आपको ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ करना होगा। आप यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में सेट कर लोगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उस वक्त देखो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर आता है। इस ब्रैकेट ऑर्डर में आप खरीदते वक्त ही टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करके आपको वो क्वांटिटी बाई कर देनी है। जिसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप कुछ भी खरीदोगे बेचोगे, आपका उसमें टारगेट स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, ऑटोमेटिकली दोनों जगह आप जहाँ पे चाहोगे आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ये कमाल का फीचर आपको यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग में, और स्कैल्पिंग के लिए इस स्कैल्पर फीचर का यूज़ करके आप काफ़ी तगड़ा फायदा उठा सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे, देखो एक बार और बताता हूँ, यहाँ पे है स्कैल्पर का ऑप्शन, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। डीमैट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।